बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट किसे कहते हैं और इसकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं और ये किस तरह हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट किसी को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली वर्चुअल असिस्टेंट अगर देखा जाए तो ये एक सहूलत का नाम है कि हमने जैसे दराज का कोर्स कर रहे हैं तो दराज में कि ये सहूलत का नाम है कि दराज हमें मल्टीपल यूज़र्स का एक ऑप्शन देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्टोर है, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप अपना लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपना स्टोर मैनेज कर सकें। ठीक है, तो आप मल्टीपल यूज़र्स को ऐड करके अपने ग्रुप पे एज ए वीए उनसे सर्विसेज ले सकते हैं और अपना स्टोर में मैनेज करवा सकते हैं। सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी शॉप वगैरह को संभालने के लिए सेल्समैन होते हैं जो मुख्तलिफ अपने काम सरंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है, कस्टमर संभाल रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, स्टोर मैनेज कर रहे होते हैं। ये भी इसी तरह भी उसी को ही कहा जाता है जो ऑनलाइन शॉप को संभालते हैं कहीं भी बैठ के। अमेज़ॉन पे भी होते हैं और द्रास की भी हैं। तो इसमें ये है कि द्रास सेलर सेंटर में जब हम अपना स्टोर बनाते हैं, यानी तब सिर्फ एक ही बंदा होता है जो उसे लॉगिन कर सकता है। यानी जैसे हमने अपनी ईमेल आईडी पे बनाया है, अब हमारे अपना पासवर्ड है, तो उसके अब ईमेल भी हमारी है और पासवर्ड भी हमारा है, तो हमारे साथ कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता जब तक हम खुद से अपना ईमेल और पासवर्ड नहीं देंगे। और अपना ईमेल और पासवर्ड की अगर बात की जाए तो ये किसी को देना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आपको लेना भी नहीं चाहिए किसी से फुल एक्सेस कभी भी नहीं लेनी चाहिए। फुल एक्सेस देने का मसला ये होता है कि वो बंदा हमें हमारे द्रास स्टोर पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट या कुछ भी डाल सकता है, कोई भी सेटिंग चेंज कर सकता है। ठीक है, कुछ भी डिलीट कर सकता है। तो इसलिए फिर ऐसे मसाइल से बचने से अच्छा है कि हम किसी को फुल एक्सेस ना दें। अगर आप देखें, आपने सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए उसे हायर करना है तो सिर्फ उसे प्रोडक्ट लिस्टिंग की दें। अगर डेकोरेट के लिए देना है अपने स्टोर के लिए तो फिर जस्ट उसी की ही एक्सेस दें उसे। और ऑर्डर मैनेजमेंट की करनी है या जिस ऑप्शन पे भी आपने उसको देनी है, ठीक है, एक्सेस देनी है एज ए वीए, तो सिर्फ उसी पे ही उसको ऐड करें। तो चलते हैं हम अपने हम एज ए वीए किस तरह किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एक्सेस किस तरह दे सकते हैं या ले सकते हैं, इसका मेथड समझने के लिए हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लैपटॉप क्योंकि सबके पास मौजूद नहीं होता, उसके लिए सिंपल ही तरीका यही होता है कि हम क्रोम पे जाके अपना अकाउंट ओपन करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने क्रोम ओपन किया और यहाँ पे हम अपना सेलर सेंटर ओपन करेंगे। ठीक है, द्रास सेलर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब ये 3 डॉट्स देखिए आप, फर्स्ट में इन 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। तो इसमें डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, आप ये लिस्ट में देखें, डेस्कटॉप साइट है, इसको आपने क्लिक करेंगे तो ये समझ लें कि आपका जो मोबाइल है ये कंप्यूटर बन चुका है इस वक्त। ठीक है, लैपटॉप की तरह ये काम करेगा। इसको थोड़ा सा जूम करके आपने यहाँ पे ईमेल और फ़ोन पे अपना ईमेल और फ़ोन नंबर लिखना है। यानी वो ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड लिखना है जो आपके द्रास सेलर सेंटर पे आपने एंटर किया था। ये वहाँ पे आप मेरा है, मेरा सेव किया हुआ है।
तो मैं वो लिख के लॉगिन कर दूँगी। अब देखिए कुछ इस तरह का आपके पास दराज सेलर सेंटर का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप ये प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, फुलफिलमेंट वाले दराज देख सकते हैं, ऑर्डर्स वगैरह उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं, सेलर टूल्स देख सकते हैं, एड सॉल्यूशंस, ये सब ये आपकी जो है फिनांस देख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके आपके स्टोर के बारे में है तमाम इंफॉर्मेशन। लेकिन अब हमने जाना है, हम जो का वर्चुअल का सीख रहे हैं, तो आप ये देखिए जहाँ पे ये साइड पे राइट साइड पे है ऑप्शंस, पहले ही है जो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मैसेज के साथ ही सबसे लास्ट में देखें जहाँ फ्लैग है पाकिस्तान का, उससे ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास माई अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, प्रोफाइल के माई अकाउंट में आप देखिए प्रोफाइल के नीचे जो यूज़र मैनेजमेंट है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए कि इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें मैनेज यूज़र्स लिखा हुआ है और इसमें मैनेज रोल्स हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ऐड यूज़र्स पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले ऐड यूज़र पे करने से आपके पास ये पेज ओपन होगा। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेते हैं हम कुछ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रूल्स, प्लीज़ चेक। इस पर रूल्स करने हैं, वो ये आपसे कह रहे हैं कि आप किस तरह की एक्सेस देना चाह रहे हैं। आप सेलर फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं, सेलर कैटलॉग एक्सेस देना चाह रहे हैं कि यानी कि वो सिर्फ कैटलॉग आपकी संभाले, या फिर ऑर्डर एक्सेस के वो जो ऑर्डर आएंगे उनको मैनेज करें, उनको देखिए। ठीक है, इस बारे में है कि या फिर इसमें ये भी है कि सेलर स्टॉक अपडेट, इनके स्टॉक कितना है कितना नहीं है। इसमें और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। ठीक है, लेकिन सेलर डेकोरेट शॉप वगैरह, और फिनांस को देख सके, यानी कितना आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सब कुछ। तो इसमें हम सेलर ऑर्डर एक्सेस को भी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और ये ऊपर इस आइकॉन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने उस ईमेल उस जिस वर्चुअल को या जिस बंदे को भी आप एक्सेस देना चाह रहे हैं, उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि जिसको आप एक्सेस दे रहे हैं ना, और उस बंदे का स्टोर नहीं, उस ईमेल आईडी पे स्टोर नहीं बना होना चाहिए। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में आप इंग्लिश लिखा हुआ है। यहाँ पे पासवर्ड में आप कोई सा भी पासवर्ड लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, इस पर एक आप बाकी तो अपनी नंबरिंग करनी है। ठीक है, 6 रखने हैं, लेकिन उसमें एक आप अल्फ़ाबेट को भी शामिल कर दें। अभी ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो रहा है। इसका मतलब कैसी जस्ट क्रॉस का निशान है, आप ये देख लें। जो इसमें 2 को एक्सेस मिली हुई है, एक हसन मुश्तबा जो मेरे अपने हैं। ठीक है, मेरा अपना, मैं इनके मालिक हूँ, इसकी एक्सेस मुझे मिली हुई है फुल एक्सेस। और दूसरा वो आईडी शो हो रही है हफ्सा उतुल की।